हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर डिम्पी एंड वेलकम टू केडी फिजियो चैनल। आज हम बात करेंगे हाइपरलॉर्डोसिस के बारे में। तो जो हमारी स्पाइन होती है, अगर आप उसको देखोगे, जो सर्वाइकल रीजन होता है, जो हमारा नेक एरिया होता है, वहाँ पे स्पाइन एक हल्की सी कर्व शेप में होती है। फिर हम नीचे की तरफ आएंगे तो एक सेम हल्का सा स्लाइट कर्व जो होता है वो हमारे लो बैक में भी होता है, जो कि नॉर्मल स्पाइन की एनाटमी है। अब जब ये लो बैक का हल्का सा जो स्पाइन का कर्व होता है, जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सेसिव कर्व हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरलॉर्डोसिस। इसको आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। हाइपरलॉर्डोसिस एक सबसे बड़ा कारण है लो बैक पेन का, क्योंकि जब कर्व ज़्यादा होता है तो स्पाइन पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता रहता है। उसकी वजह से जो बैक की हमारी मसल्स होती है वो टाइट हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, तो लो बैक पेन हो सकता है। दूसरा, स्लिप डिस्क, शियाटिका, इन सब का भी एक बहुत बड़ा कारण हाइपरलॉर्डोसिस हो सकता है, क्योंकि अगेन जब कर्व ज़्यादा होता है तो जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है दो वर्टिब्रा के बीच में, उस पर कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा पड़ता है, तो इसकी वजह से स्लिप डिस्क होने के भी चांसेस रहते हैं। अब ये होता क्यों है? तो इस पॉस्चरल प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कॉज जो है वो खुद ही एक इनकरेक्ट पॉस्चर है। क्योंकि अगर हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आजकल सिटिंग ज़्यादा रहता है, तो हम प्रॉपर सिटिंग नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी कोर मसल्स होती है, जो हमारी टमी की मसल्स होती हैं, वो वीक हो जाती है। तो अक्सर क्या होता है, आपका पॉस्चर इस तरह से होता है, जो आपकी टमी होती है वो वीक रहती है, उसकी मसल्स, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो हमारी बैक की स्पाइन है वो और ज़्यादा अंदर की तरफ चली जाती है। तो इस तरह से हमारा ये पॉस्चर रहता है और लो बैक पेन देता है। तो जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारी कोर मसल्स का वीक होना है। उसके अलावा दूसरे कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे अगर हमारे हिप की मसल्स टाइट हैं या वीक है, या फिर हमारी हैमस्ट्रिंग्स जो हैं वो टाइट हैं, तो उसकी वजह से भी हाइपरलॉर्डोसिस हो सकता है। अब आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको हाइपरलॉर्डोसिस है? तो एक मैं आपको टेस्ट बताती हूँ जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको एक्सेसिव लॉर्डोसिस है या नहीं। इस टेस्ट को हम बोलते हैं वॉल टेस्ट, जिसमें आपको वॉल के पास खड़ा होना पड़ेगा। आपकी जो अपर बैक और आपकी जो हील्स हैं वो वॉल को टच करके आपको खड़े होना है। जब आप सीधे खड़े होंगे इस तरह से, तो आप देखेंगे कि आपकी जो लोअर बैक है और वॉल है उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है। तो नॉर्मली ये स्पेस कितना होना चाहिए? एक हाथ जितना। मतलब अगर आप एक फ्लैट हैंड पीछे की तरफ लेके जाएंगे आपकी लोअर बैक के, तो आप देखेंगे कि वो जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, एक आधा इंच ऊपर नीचे चलता है। लेकिन हाइपरलॉर्डोसिस के केस में स्पेस जो होता है और ज़्यादा होता है। ज़्यादा मतलब कितना? ऑलमोस्ट एक फिस्ट जितना। अगर आपकी एक मुट्ठी पूरी लोअर बैक के पीछे आ जाती है, इतना स्पेस रहता है, तो समझिए कि आपको हाइपरलॉर्डोसिस है। दूसरा, एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, ये जो स्पेस है ये जनरली लोअर बैक पे होना चाहिए। जो आपकी बेली है, बेली जो बटन है उसकी जस्ट पीछे, क्योंकि क्या होता है कि कईयों का ये जो स्पेस रहता है वो ऊपर की तरफ होता है, अपर बैक की तरफ, तो उसका जो कॉज होता है वो अलग होता है। उस केस में आपकी जो रिब और चेस्ट की मसल्स होती है वो टाइट होने की वजह से होता है। तो वो चीज़ अभी हम नहीं देख रहे, यहाँ हम लोअर बैक हाइपरलॉर्डोसिस की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आप कैलकुलेट लगा सकते हैं कि आपको हाइपरलॉर्डोसिस है कि नहीं, और है तो कितना है। तो पहली एक्सरसाइज के लिए हमें इस तरह से लेट के दोनों पैरों को फोल्ड करना है। पेट को आपको अंदर लेना है, हल्का सा अंदर खींच के रखना है और हिप को टाइट करना है। उसके बाद आपको बैक से नीचे बेड की तरफ प्रेशर देना है, जोर देना है नीचे की तरफ। तो स्टमक इन, हिप टाइट, एंड देन यू हैव टू प्रेस डाउन नीचे, इस तरह से। अब ये लॉक जो है, ये करते टाइम आपको ये लॉक का मतलब स्टमक इन और हिप टाइट, इस लॉक को मेंटेन करके रखना है, ताकि जो आपका सारा सर है वो बैक पे आए। सो स्टमक इन, हिप टाइट, और नीचे की तरफ जोर देके आपको 8 से 10 सेकंड तक का होल्ड करके रखना है, बस। और फिर धीरे धीरे स्टमक को ढीला छोड़ के, हिप को ढीला छोड़ के, एंड रिलैक्स। तो इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज आप दिन में 3 से 4 बार लीजिए, और एक बार में 3-4 बार का रिपीटेशंस करके इसको करें। ये काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है लॉर्डोसिस के लिए। फिर आते हैं हम दूसरी एक्सरसाइज पे, जो कि कोर मसल्स को, आपकी जो टमी की मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करेगी। और क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, सबसे बड़ा जो कॉज होता है लॉर्डोसिस में वो आपकी कोर मसल्स की वीकनेस की वजह से होता है।
तो इसके लिए जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ बहुत ही सिंपल है। अगर आपको बैक पेन है, अगर आपको शियाटिका, स्लिप डिस्क या कोई भी बैक की तकलीफ है, तब भी आप ये एक्सरसाइज आराम से ले सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज की अगेन पोजीशन यही, स्टमक इन और दोनों पैरों को इस तरह से उठाना है। देखिए 90 डिग्री का ऑलमोस्ट एंगल बन रहा है, इस तरह से पेट को अंदर ही खींच के रखना है और बस इसको आप होल्ड करके रख सकते हैं 8 से 10 सेकेंड, जितनी देर भी, क्योंकि ये एब्स की एक्सरसाइज है। तो अब चाहें तो उसको और 15 सेकेंड तक का भी होल्ड दे सकते हैं, अब चाहें तो ग्रेजुअली उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से स्टमक को अंदर लेके और इस पोजीशन को आपको होल्ड करके रखना है और फिर धीरे धीरे आपको रिलैक्स। फिर हम आते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज पे, जो कि सिंपल नी टू चेस्ट एक्सरसाइज है, जो कि आपकी बैक की मसल्स को स्ट्रेच करेगी और साथ में हिप की मसल्स को स्ट्रेच करेगी। तो इट्स वेरी सिंपल। दोनों पैरों को आप इस तरह से ग्रिप बना के चेस्ट की तरफ लेके आओ, जितना आप खींच सकते हैं। ओके, जितना आप खींच सकते हैं चेस्ट की तरफ। सो इन दिस आपको फील करेंगे आपकी बैक और हिप मसल जो है स्ट्रेच हो रही है। अगेन इसको 8 से 10 सेकेंड का होल्ड दीजिए और रिलैक्स। फिर आती है हमारी फोर्थ एक्सरसाइज, जो कि उल्टे लेट के होगी। ये एक्सरसाइज जो है हिप की मसल्स के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए है, क्योंकि अगेन ये सारे कॉजेज जो हैं वही लॉर्डोसिस करते हैं। तो इस तरह से आपको उल्टा लेटना है, हाथ पीछे, नेक आप एक तरफ ले लीजिए और सिंपल आपको एक पैर को ऊपर उठाना है। 8 से 10 सेकेंड का होल्ड करके धीरे धीरे नीचे ऑल्टरनेटिवली उठाना है। पहले एक पैर, फिर दूसरा पैर और रिलैक्स। इस तरह से एक एक करके आप दोनों पैरों को उठाएं। 8 से 10 सेकेंड का होल्ड करें और 5 बार इस पैर से और 5 बार इस पैर से उठा के एंड रिलैक्स। तो ये जो है हाइपरलॉर्डोसिस की बहुत ही सिंपल 4 बेसिक एक्सरसाइज है, जो कि आप कभी भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, बट ये बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इसी तरह से मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी हो या आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ आप मुझे मेल कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट में भी डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।